हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक, आप डायग्राम में देख सकते हो, एक ट्यूब है, एक ओपनिंग और दूसरी ओपनिंग। तो दो ओपनिंग के बीच में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स जो है वो एनर्जी जो है किस फॉर्म में लेते हैं। एनर्जी ह्यूमन बींग्स जो हैं, एनर्जी उनकी बॉडी में कहाँ से एंटर करती है? फूड के थ्रू। और फूड में क्या होता है? फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। फूड में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स जो है ह्यूमन बीइंग्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जैसे रोटी चपाती के साथ हम सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, दूध पीते हैं और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बट वो हमारे जो बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन है वो उसी फॉर्म में नहीं होता। वो ब्लड के अंदर सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही जाएंगे जो हमें एनर्जी देंगे। तो हम जो भी भोजन खाते हैं वो पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिसे बाद में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। और वो प्रोसेस जिसमें फूड को न्यूट्रिएंट्स में बदलने के लिए उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वो सिस्टम जो है ह्यूमन बीइंग में क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड विच इज यूटिलाइज्ड बाय होल बॉडी आफ्टर द डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम तो है ये सारा जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वो तो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। इसमें बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। और डाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन जो है, डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज फूड एंड द मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इन द बॉडी फॉर द बॉडी यूज। जो फूड मटेरियल है वो ब्रेक डाउन किया जाता है बॉडी के यूज के लिए। स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी तो उस हिसाब से, एंड उसमें एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। तो डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म फॉर फर्दर यूज। तो दैट इज डाइजेशन। हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है आपको पता है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जितने ये ऑर्गन्स देख रहे हैं ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं। इनका अलग अलग काम है, फंक्शन है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से ये सारे जो ऑर्गन आप देख रहे हो ये क्या है? ये पूरा जो सिस्टम है दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। हम ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल है जिसके अंदर हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, माउथ और सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो सारे आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूब है, जैसे एक ट्यूब होती है, यहाँ से ओपनिंग है ट्यूब की और दूसरी तरफ से एंडिंग है। यहाँ से हम किसी चीज़ कोई चीज़ डालेंगे तो वो इधर से निकल सकती है, जैसे पाइप में होता है ना, ट्यूब में होता है। तो वैसे ही बॉडी में फूड यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से इजेक्शन हो जाता है, उसका बाहर निकाल दिया जाता है। उस दौरान जो प्रक्रिया होती है वो डाइजेशन होता है। तो हमारा ये पूरा क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन है? एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे, बहुत सारे तो नहीं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं और ऑर्गन्स हैं, प्लस ऑर्गन्स जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड्स बक्कल कैविटी, दिस इज
ओरल कैविटी जो है ये क्या है, बुक्कल कैविटी कहलाती है, बकल कैविटी। और बकल कैविटी के अंदर क्या क्या आता है, हमारा जो माउथ है जिसे ओरल कैविटी भी बोलते हैं, बक्कल कैविटी में क्या आएगा, माउथ में टंग, माउथ के अंदर जो टीथ हैं वो, और माउथ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, टंग एंड टीथ, दिस इज बक्कल कैविटी। ये पूरा क्या है, बक्कल कैविटी है, इसमें माउथ को बक्कल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। सेकंड पार्ट है ईजोफेगस, ईजोफेगस जो है वो ये सारी जो ये ट्यूबुलर पाइप है, ये पाइप जो है फूड पाइप, ये क्या है, ईजोफेगस है, तो इसको फूड पाइप भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे विंड पाइप होती है ट्रैकिया, वैसे ये फूड पाइप है। फूड पाइप के बाद आता है, दिस इज स्टमक। स्टमक जो है, स्टमक कैसा है, जे शेप्ड होता है। स्टमक जो है हमारा जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, स्टमक को क्या कहते हैं, इट इज जे शेप्ड स्ट्रांगली मस्कुलर ऑर्गन, स्ट्रांगली मस्कुलर होता है। इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और ये एक तरह से स्टोर हाउस है, ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ फूड टेम्परेरी तौर पे। दिस इज स्टमक, ये जो है स्टमक की शेप ऐसी होती है, और ये ऊपर ईजोफेगस, ये एक तरफ से ईजोफेगस से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खुलता है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका फूड जाता है, तो यहाँ से ये ओपन रहता है, ठीक है। ये स्टमक होता है हमारा। इसके अंदर तीन तरह के मस्कुलर, इसकी जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो क्या हेल्प करती है, मिक्सिंग, फूड की मिक्सिंग करती है। और हमारी जो टंग है वो क्या करती है, टंग भी मिक्स करती है, किसको, सलाइवा को। टंग किसको मिक्स करती है, सलाइवा और फूड को मिक्स करके उसे सॉफ्ट करती है। हमारे जो टीथ हैं फूड को च्यू करते हैं। माउथ के अंदर होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे सलाइवा निकलता है, सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से सलाइवा निकलता है। और ये सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ एंड द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ में। इसके बाद फूड जो है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड कहाँ जाता है, यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, आप इधर देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें फूड जाएगा। मिक्सिंग ऑफ फूड होती है स्टमक में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी लेंथ होती है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है लगभग 7.5। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये फिट होती है इसके बीच में, लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गेस्ट पार्ट, इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट बियर्स विलाई, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और क्यों, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन ये इनका काम है। ये विली जो होती हैं इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं कम, और फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब्ड nutrients goes to body parts through
किसके थ्रू जाएंगे? ब्लड पार्ट्स थ्रू ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जो होती हैं विली के ऊपर, ऐसा जैसे ये इंटरनल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हम छोटा सा पोर्शन ले तो उसके अंदर इस प्रकार, और इधर भी दोनों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि इंक्रीज करेंगी किसको? सरफेस एरिया को, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड वेसल जो है वो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाती है। कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। और इसमें इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो कि सिक्रेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं एमिलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंड लिपोलिटिक एंजाइम्स का, जो कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों का डाइजेशन करते हैं। फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग जो इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है फूड हैबिट के अकॉर्डिंग होती है। फूड हैबिट जो है इफेक्ट करती है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं, जो घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, सेलुलोज डाइजेशन जो वो करते हैं रूमिनेंट्स, उनकी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है, और जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कंप्लीट डाइजेशन करती है। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कॉम्पैक्ट होती है, कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और इनर लाइनिंग में विलाई होती है। लीवर और पैंक्रियास से, लीवर से क्या आता है? बाइल, जूस, और पैंक्रियास से पैंक्रिएटिक, पैंक्रिया क्या देती है? पैंक्रिएटिक जूस देती है। पैंक्रिएटिक जूस जो है वो, ये दोनों जूसेस किस में आते हैं? ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर डाइजेशन करते हैं, ठीक है। और लीवर जो है ये भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद वाला पार्ट क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये ब्रॉड होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो चौड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। दिस इज, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है। ये पैंक्रिया है, ये गॉल ब्लैडर है। जो लीवर जो है, दिस इज लीवर। लीवर है, और लीवर से जो बाइल आता है वो थोड़ी देर के लिए कहाँ इकट्ठा होता है? गॉल ब्लैडर में। सो दिस गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, एंड यहाँ से बाइल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैंक्रिया से भी पैंक्रिएटिक जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। यहाँ पे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं एमिलोलिटिक, प्रोटियोलिटिक और लिपोलिटिक जो होते हैं वो। तो ये हम आगे पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जब पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज होती है, वाइडर होती है। तो ये क्या होती है? थोड़ी वाइडर, एंड वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड अपेंडिक्स जो है इसमें प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? अपेंडिक्स प्रेजेंट इन, एक ऑर्गन हमारी बॉडी में जिसका कोई यूज नहीं होता बॉडी में। तो और इसमें क्या करती है? इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो बचा हुआ फूड है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो एब्जॉर्प्शन हो चुका है न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद जो वेस्ट फूड बच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है क्या करती है? बचा हुआ पानी और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करके वापस बॉडी में भेजती है, और फिर वेस्ट मटेरियल पहुंचाया जाता है रेक्टम में। इसके बाद आता है रेक्टम। ये जो है यहाँ पे एक थोड़े टाइम के लिए जो स्टोरेज होता है वो रेक्टम में होता है। रेक्टम एक
लास्ट और ब्रॉड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फीकल मैटर जो टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है, उसके बाद एनस के थ्रू से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू? एनस के थ्रू। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम था जो हमने पढ़ा। अब हमको पढ़ना है ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स, सबसे पहला लार्जेस्ट ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में वो तो लीवर है। चलो सबसे पहले हम सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स ये कहाँ होते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन माउथ, साइड में होते हैं। दीज आर सैलिवरी ग्लैंड्स एंड दीज ग्लैंड्स आर 3 टाइप्स। सीक्रेट सलाइवा कंटेनिंग एंजाइम, वो एक सैलिवरी अमाइलेज क्या सीक्रेट करते हैं? सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट्स सैलिवरी अमाइलेज सीक्रेट करते हैं, जिसको टाइलिन भी बोला जाता है। टाइलिन मतलब पी साइलेंट है तो टाइलिन भी कहा जाता है। और ये किसको डाइजेस्ट करता है? इट डाइजेस्ट्स स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। पीएच इट कन्वर्ट, शुगर को कन्वर्ट करता है और माउथ में, और जो हमारे मुंह में जो जूस आ रहा होता है, पानी आ रहा है, जिसे हम थूक कहते हैं, वो सैलिवरी अमाइलेज होता है। इसके बाद आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विल बी प्रेजेंट इन स्टमक। स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नंबर 2 है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन उनकी होती है स्टमक में, और वहाँ पर स्टमक के अंदर 3 चीज़ें सीक्रेट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो सीक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरी चीज़ है म्यूकस, और तीसरी चीज़ है पेप्सिन। HCl का काम क्या है? HCl का काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सीक्रेट होती है उसका काम है बैक्टीरिया। हमारे फूड के साथ जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया चले जाते हैं उसको किल करना। तो ये हम लिखेंगे किल जर्म्स, और आप लिख सकते हो बैक्टीरिया भी, किल जर्म्स और बैक्टीरिया। एंड दूसरा काम करता है प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन जो है, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन डाइजेशन करता है। पेप्सिन ओनली वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। पेप्सिन जो है सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो इसको एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करवाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फिर ये डाइजेस्ट किसका क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन डाइजेशन, यानी हमारे स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन होता है। माउथ में होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, और स्टमक में होता है प्रोटीन डाइजेशन। किसकी हेल्प से? पेप्सिनोजिन जो है वो एंजाइम्स एक्टिव होकर इसको डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। और एंजाइम एक्टिव कब होता है? जब उसे एसिडिक मीडियम मिले, जो कि HCl के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। HCl के 2 काम होते हैं, इट किल्स बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन। एंड पेप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेशन एक्टिवेट होकर। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट्स स्टमक। किससे प्रोटेक्ट करेगा? फ्रॉम एसिडिक इफेक्ट। जो HCl है उसके एसिडिक इफेक्ट से स्टमक को बचाता कौन है? म्यूकस। तो ये 3 चीजें हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में आती है। इसके बाद है लीवर।
ये लीवर होता है, दिस इज़ लीवर, और ये होता है बाइल डक्ट, और ये होता है गॉल ब्लैडर। ये तीनों जो हैं सब, फिर है हमारा सेकंड थर्ड ग्रैंड लीवर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड, और ये क्या करता है, इट सीक्रेट्स बाइल। ठीक है, बाइल कहाँ स्टोर होता है, बाइल गेट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। उसके बाद ये गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। बाइल डाइजेस्ट किसका करता है, फैट इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का काम करता है, इमल्सिफाई कर देता है। तो स्मॉल फैट को फैट डाइजेशन में ये काम आता है, हम लिख सकते हैं इसको। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी में, और बाइल जूस को सीक्रेट करता है, और बाइल जूस जो है वो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कहते हैं फैट डाइजेशन। एंजाइम्स का एक्शन होता है। गॉल ब्लैडर जो है वो थोड़े टाइम के लिए बाइल जूस को स्टोर करता है। इसके बाद आता है इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। 3 होते हैं ये कौन से जूस, इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं, इंटेस्टिनल जूसेस। इंटेस्टिनल जूसेस को सीक्रेट करेंगे जिसमें 3 होते हैं जूसेस, एमिलोलिटिक, जिसको कई लोग एमाइलोलिटिक भी बोलते हैं जूस, प्रोटियोलिटिक, जिनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किस किस को डाइजेस्ट करते होंगे, प्रोटियोलिटिक एंड लिपोलिटिक। ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, ये प्रोटीन डाइजेशन, और लिपिड्स मतलब फैट को डाइजेशन करता है। ये हो गए। इसके बाद एक हमारा जो ग्लैंड बचा है वो है पैंक्रिया। ये होती है पैंक्रिया, ये जो ऑर्गन है दिस इज पैंक्रिया। तो पैंक्रियाज एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, जो कि पैंक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है। पैंक्रिएटिक जूस, ये पैंक्रिएटिक जूस जो है इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें होता है अमाइलेज, 3 होते हैं इसमें जूसेस, मिक्सचर ऑफ एंजाइम होता है ये। तो इसमें होता है अमाइलेज, ट्रिप्सिन, देन लाइपेज। ये तीनों जूस जो है अपने, ये अमाइलेज तो कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और लाइपेज फैट डाइजेशन करता है। और ये सारा कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में जाते हैं। ये सारे के सारे कहाँ जाते हैं, ऑल 3 ये जूसेस कहाँ जाते हैं, गोज टू इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहीं पे ही इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। पैंक्रिएटिक डक्ट के द्वारा ये जाते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये सारे हो गए ग्लैंड्स। इसके बाद हमारा है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो हमारा है इसमें मैकेनिज्म
ऑफ डाइजेशन, पूरी प्रक्रिया होती क्या है, कौन से स्टेप किसके बाद होता है। ठीक है, तो इसमें मैकेनिज्म के अंदर आता है हमारा टाइप। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था, 5 स्टेप पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप था इंजेशन, दूसरा स्टेप था डाइजेशन, तीसरा स्टेप था एब्जॉर्प्शन, एंड फोर्थ स्टेप वाज एसिमिलेशन। अमीबा में हमने यही पढ़ा था, एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। तो इंजेशन थ्रू इनटेक, इजेशन क्या है, इजेशन इज इनटेक ऑफ फूड, फूड का माउथ के थ्रू अंदर जाना इज इंजेशन। प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ, फूड मॉइस्चन्ड बाय सलाइवा, सलाइवा के द्वारा मॉइस्ट कर दिया जाता है, फिर स्वेलो उसको गिट लिया जाता है, गटकने के बाद फूड पास होता है इस ईजोफेगस के थ्रू फूड जाता है, यहाँ से फूड जो है पास होके कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक में होता है डाइजेशन का थोड़ा प्रोसेस कंप्लीट, जिसमें इंटेस्टाइन और स्टमक दोनों होते। तो डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन सेकेंड स्टेप जो है वो है डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स को ब्रेक किया जाता है, ब्रेक डाउन होता है उनका, और किसमें, सिंपलर वन में, सिंपलर फॉर्म। उसके बाद उसमें क्या होता है, इट इज़ कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग, इसके स्टेप्स जो हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होता है कि सेलिवरी, ये कहाँ होता है, माउथ में, सेलिवरी एमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जो भी भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन होता है उसको सेलिवरी एमाइलेज डाइजेस्ट कर कर स्टार्च जो होता है, उसे कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं या फिर हम स्टार्च भी कह सकते हैं, उसको कन्वर्ट करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर्स में। सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद फूड जो है वो ईजोफेगस के थ्रू जाता है स्टमक में। सेकेंड स्टेप कहाँ होता है, स्टमक में, और यहाँ पर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो होते हैं HCl, पेप्सिन, एंड म्यूकस। ये तीनों जो हैं वो फूड को मिलते हैं। यहाँ पे 3 गैस्ट्रिक जूसेस होंगे, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था HCl क्या करेगा, पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। पेप्सिन जो है एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेटेड, गेट एक्टिवेटेड एंड डाइजेस्ट प्रोटीन। और किसके द्वारा एक्टिवेट की गई, HCl के द्वारा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने पेप्सिन को एक्टिवेट कर दिया और यहाँ से फूड जाता है
स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बाइल जूसेस आते हैं, इमल्सिफिकेशन और सारे जो इंटेस्टिनल जूसेस हैं वो डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट, ये सब डाइजेस्ट होते हैं, इनका सब का डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय विली, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स को, जिनके अंदर ब्लड वेसल होती है और बॉडीज में सप्लाई कर दिए जाते हैं, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर दिए जाते हैं। ये डाइजेशन जो है स्टमक में हुआ और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हुआ है वो एब्जॉर्प्शन है। हमारा जो थर्ड स्टेप है ये यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं स्मॉल एसिमिलेशन। थर्ड हमारा स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स कलेक्ट न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लाई टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर देती है, ठीक है, ब्लड वेसल। तो ये एसिमिलेशन। इसके बाद फोर्थ हो गया हमारा टॉप ये, और फिफ्थ है इजेशन। इजेशन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होगा और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा और रेक्टम के थ्रू एनस, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सॉल्ट और वाटर, बचा हुआ पानी एब्जॉर्ब करके फूड को रेक्टम में इकट्ठा कर दिया जाएगा और उसके बाद इसको इजेस्ट कर दिया जाता है बॉडी के थ्रू एनस। तो ये पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का। डाइजेशन प्रोसेस जो है वो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप हमने पढ़े हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म हो गया फूड डाइजेशन इन ह्यूमन। तो ये हमारा वीडियो इतना ही। इसके बाद का हमारा अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बाकी के वीडियोस के लिए। थैंक यू।